हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से बहुत हार्टफुल नमस्ते सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू Gaganpreet that he has given me this opportunity to talk about my favorite subject. You know, I love to talk about this. And about Gaganpreet, I must tell you that he is the co-founder of Indriya. I'm only a guest speaker here. He came up with beautiful ideas of affirmations. He made it and he came to me and said, "Ma'am, please look at this. I just want to share with everyone." And it was very good. I said, "Okay, Gaganpreet, you just go ahead with this." He said, "आप मेरे लिए बोलो." So about Gaganpreet, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, he is a co-founder of Indriya, the spiritual senses. He is a practicing pranic healing and arhatic yoga. He is pursuing psychology and he is a life coach, NLP practicing and speaker. So he want to serve his friends, his society. So I motivated him कि yes, why not? Now about this affirmations, ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला टॉपिक है इस वक्त। मेरे ख्याल से पूरा व्हाट्सएप ज्ञान इससे भरा पड़ा है। आप सुबह उठते हैं तो सारा का सारा एफर्मेशन, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला टॉपिक ये एफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो मैं ऐसा क्या नया बोल दूँगी जो आपने अभी तक नहीं सुना? फर्स्ट थिंग, सो आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मैंने अपनी 20 इयर्स की प्रैक्टिस से सीखा, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं किसी बुक को रेफ़र नहीं करूंगी, मैं किसी पर्सन को रेफ़र नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अबाउट अफर्मेशन। एंड कई बार क्या होता है कि क्यों वो अफर्मेशन काम नहीं करते। आप रोज़ पॉजिटिव बोलते हैं, आपको मोटिवेशन स्पीकर्स बोल के जाते हैं कि ऐसा 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 बोलो और लाइफ चेंज हो जाएगी, और लाइफ चेंज नहीं होती। तो फिर हमारा कहीं बिलीफ सिस्टम ब्रेक होता है कि ऐसा क्या हो गया, हमने तो एफर्मेशन पूरे बोले थे। तो फर्स्ट थिंग अबाउट एफर्मेशंस, एफर्मेशन हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं, हर वो चीज़ जो हम बोलते हैं, वो एफर्मेशन है। हमारा बचपन का बिलीफ सिस्टम, मेरी माँ ने ऐसा बताया था, जो कहीं मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके बैठ गया, वो एफर्मेशन है, वो सब एफर्मेशन है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, अगर मैंने दिन में 24 घंटे में एक बार भी ऐसा बोला है, मैंने ये अफर्म किया है, इसको मैंने अफर्म किया है यूनिवर्स के साथ। अब हमारे एफर्मेशन पूरे कब होंगे? जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन कर लेंगे अपने थॉट प्रोसेस को। जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक हमारे एफर्मेशन पूरे नहीं होंगे। पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिटरली वर्क्स, सच में काम करता है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हो जाते हैं, वैसा हमारा मन हो जाता है। इसका मैं सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा काम कब करेगा? ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन पे विजुअल का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है रादर देन ऑडियो। जो वीडियोस होते हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा हमारे ब्रेन को स्ट्रॉमिंग करते हैं, मेमोरेबल होता है, ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती है वो चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपने ड्रीम्स को, जो आप सोचते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करना है। उसको विजुअलाइज करने से विजन आपके सामने होना चाहिए, तो तब वो चीज़ों के मैनिफेस्ट होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि एक रशिया में एक ज्यूस एक रहता था, उसका नाम था नेटन सेरेस्क्वी। वो जो है उसको प्रिजनर और वॉर, उसको पकड़ लिया गया। उसको बोला गया कि तुम अमेरिका के जासूस हो, और उसको रशिया ने गिरफ्तार कर लिया। 12 साल वो जेल में रहा, और 12 साल वो आई थिंक बहुत छोटी सी जेल में, जहाँ पे ढंग से लेट भी नहीं सकते। उसका साइज़ बहुत छोटा था, जहाँ पे रशियंस को पूरी उम्मीद थी कि क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मेंटल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, एंड डेफिनेटली ये इसका सब खराब होने वाला है, ये बर्बाद होने वाला है। ही वॉज स्मार्ट इनफ, बहुत इंटेलिजेंट था वो। तो वो जो है, जब जेल से बाहर था, चेस उसका फेवरेट प्लेयर था, गेम था। तो उसने क्या किया, 12 साल तक फिजिकल एक्सरसाइज वो अप एंड डाउन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइजेस करता रहा। फॉर मेंटल एक्सरसाइज व्हाट ही डिड, उसने मेंटल चेस खेला। उसने अपने दिमाग में 64 खाने विजुअलाइज किए। एवरी डे उसने चेस खेला, और चेस उसने कहा किसके साथ खेलें? उसने कहा जब विजुअलाइज ही करना है तो ग्रैंड मास्टर के साथ खेला जाए, वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेला जाए। एंड वर्ल्ड चैंपियन कौन था उसमें? गैरी कैस्पेरोव। उसके साथ वो 12 साल तक
365 इंटू 12 डेज लगातार चेस खेला। 12 साल के बाद बिल क्लिंटन अमेरिका में आए और उसको कुछ एक प्रोसेस चला, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया। अमेरिका जाके ही बिकेम कुछ मिनिस्टर वो बन गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है एक बार गैरी कैस्परोव अमेरिका आए तो उनका मैच रखा गया, ऐसे ही ऑनर में है ना, मैच रखे गए और वो गैरी कैस्परोव ने 5 लोगों के साथ मैच थे, 4 लोगों को हरा दिया, 5वें को वो हरा नहीं पाए। 5वां कौन था? दैट इज नेटन सेविस्की, जिसको वो नहीं हरा पाए। अभी सब ने पूछा नेटन से कि तुम तो ग्रैंड मास्टर भी नहीं हो, पत्रकारों ने पूछा, तो तुमने कैसे गैरी कैस्परोव को हरा दिया? उसने कहा इट वाज वेरी सिंपल, मैं 12 साल से मेरा ब्रेन यूज्ड टू हो चुका है इसको हराने का, मेरा ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है गैरी कैस्परोव को हराने का, और मैं इसलिए उसको इजीली हरा पाया। तो उसने विजुअलाइज करके अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया था। तो पहली चीज, सबसे बड़ी पावर किसमें है? विजुअलाइजेशन में। तो एफर्मेशन के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा बोला जा चुका है उस टॉपिक के ऊपर। मेरा मेन फोकस है कि एफर्मेशन वर्क क्यों नहीं करते, क्यों ऐसा होता है कि आपको किसी ने बोला कि सपोज मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को, आई मस्ट से क्लाइंट्स को देती हूँ कि ऐसा सुबह 30 दिन तक ऐसा सुबह बोलो, ऐसा शाम को बोलो और तुम्हारा ब्रेन मान लेगा ऐसा और फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं बिलीव सिस्टम, पहले तो मेरा ही कॉन्शियस ब्रेन इस बात को एग्री नहीं कर रहा है, इस बात के लिए मेरा सब कॉन्शियस ब्रेन कह रहा है झूठ है, ये हो नहीं सकता। सपोज मैं रोज लिखूं कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन दिस अर्थ, तो सबसे पहले मेरा ही ब्रेन मना कर देगा कि नहीं, मैं ये झूठ है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। हमारा बिलीफ सिस्टम उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं रोज लिख रही हूँ, मैं दिन में 55 टाइम लिख रही हूँ। एक थेरेपी होती है 55 इंटू 5, उसमें हम एक ही चीज को 55 बार लिखते हैं, है ना। उसके बाद भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ लिख रही हूँ फॉर द सेइंग, क्योंकि मुझे मिसेस रुचि डोभाल ने या गगनप्रीत ने बोला है कि ऐसा करने से हो जाएगा। मान नहीं रहा है मेरा ब्रेन उसको। तो पहली चीज जो गड़बड़ करती है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशन को पूरा होने में, वो है बिलीफ सिस्टम। मैं अभी बताऊंगी आपको उसको कैसे चेंज करना है। तो मेरा मन ही उसको नहीं मानता। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी। आप ईमानदारी से नहीं करते। आपको बोल दिया गया कि 30 डेज करना है, मैं नहीं मानती। मेरे क्लाइंट्स तो नहीं करते, मतलब वो 14-15 दिन के बाद पेशेंस खो देते हैं बिकॉज दे वांट रिजल्ट, कि हम 15 दिन से बोल रहे हैं। अरे भाई, जो बचपन से चीज तुम्हारे ब्रेन में बैठ चुकी है, बचपन की चीजें, मम्मी ने कह दिया था तो कुछ नहीं कर सकता। वो बिलीफ सिस्टम एक मैनिफेस्टेशन से बदल जाएगा क्या? इट इज नॉट सो सिंपल। इसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको। तो सेकंड है कंसिस्टेंसी। हम धैर्य नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते उसके ऊपर। आपको सबसे पहले क्या करना है, बिलीफ सिस्टम हम कैसे पैदा करें। मुझे लिखना है कि आई एम अ मिलेनियर। हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप सपोज 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आज से आप एफर्म कीजिए कि अब आप 60,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने लगे हैं। आप बिलीव कर लेंगे बिकॉज इट इज़ नियर अबाउट 50 का 60 हो सकता है। आपका कॉन्शियस ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन इसको मानने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, ये तो हो सकता है। 1 लाख तक भी शायद वो मान लेगा कि नॉट, इतना मुश्किल नहीं है, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, आपको हंसी आ जाएगी। आपको वो एफर्म करने में ही हंसी आ जाएगी, आपको कहीं पे भी बिलीव नहीं होगा। ये तो फालतू बात है, हम नहीं मानते। ऐसा ही बीमारियों के साथ होता है। मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा, वो आप उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, दे यूज टू क्राई एवरी टाइम, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तो बहुत हेडेक है। और सुबह शाम वो क्या एफर्मेशन कर रहे हैं? आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्पेरस। ये एफर्मेशन वो सुबह कर रहे हैं, यही एफर्मेशन वो शाम को कर रहे हैं, ऐसा 2 बार। और बाकी 20 घंटे वो क्या कर रहे हैं? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, आई एम नॉट। आपने मतलब आपने क्या किया, वो 2 घंटे के ऊपर वो 20 घंटे हावी हो गए। पूरा दिन तो आप रो रहे हैं ना। आपको उसको पैटर्न बनाना पड़ेगा, थिंकिंग पैटर्न। मतलब अभी कोई, अगर आप बीमार हैं, आपको हेडेक रहता है, प्लीज उसको मत बोलिए।
आप सिर्फ डॉक्टर को बताइए और अपने अपने ब्रेन को आपने क्या कहना है, ओके आई एम टेकिंग मेडिसिन, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। हमेशा फोन पे या फ्रेंड्स के पास रोते मत रहिए अपनी हेल्थ को लेकर और सुबह शाम एफर्मेशन कर रहे हैं। इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। अगर एफर्मेशन करने से लोग पतले हो जाते तो शायद दुनिया की सबसे स्लिम लेडी मैं होती। मैं सुबह शाम ये एफर्मेशन करती, आई एम स्लिम एंड ट्रिम नाउ, आई एम स्लिम एंड ट्रिम नाउ। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए क्या करना होगा? अभी आप कहोगे कि हाँ हमारे ब्रेन में ये नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग नहीं चेंज होती है, मेरे कहीं ब्रेन में बैठ चुका है, 1 करोड़ रुपया महीना तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कमा सकती, तो फिर वो किसी भी एफर्मेशन से पूरा नहीं होगा। पहली बात तो सबसे पहले जो भी एफर्मेशंस आपको भेजे जाएंगे, गगनप्रीत आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, मतलब उसने चक्रास के ऊपर काम किया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो किस चक्रा को प्रोजेक्ट करके और क्या एफर्मेशन बोल के हम उसको हील कर सकते हैं। तो आपने क्या हेल्प करनी है उसकी? आपने सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी, इफ ही इज सेइंग 30 डेज 30 डेज, इफ ही इज सेइंग 28 डेज, फॉलो द प्रोटोकॉल। तो पहली रूल एफर्मेशन की है प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, जितनी बार बोला गया है उतनी बार बोलिए, है ना। आई एम हैप्पी, मेरे से जब भी कोई फोन करके पूछता है हाउ आर यू, तो जनरली मेरा आंसर होता है आई एम हैप्पी। सो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, हमारे यहाँ पुराने बुजुर्ग बोलते थे ना कि ऊपर तथास्तु देवता घूमते रहते हैं, एंड आई बिलीव ऑन दैट कि आप जो बोल रहे हैं ऊपर से होता है तथास्तु, ऐसा ही हो। तो इफ आई सेड आई एम हैप्पी, ऊपर से क्या आता है? ऐसा ही हो। मैं अलाइनमेंट में आ गई हूँ, यूनिवर्स के साथ मैं अलाइन कर गई हूँ। आप कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइन करें, इसकी टेक्निक है। सपोज नोबडी लाइक्स मी, मेरे दिमाग में ये पैटर्न बैठ चुका है क्योंकि लोग मुझसे हेट करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं। अब मुझे ये मैं अब अभी गगनप्रीत आपको लिख के दे कि आई एम लवेबल, एवरीबडी लव्स मी, नोबडी हेट्स मी, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी वर्क? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी। ये क्या अभी, क्योंकि पैटर्न बचपन से क्या बैठा है, नोबडी लव्स मी। अब हमने क्या करना है, मैं आपको की वर्ड दे रही हूँ, व्हाट यू हैव टू डू कि आपके एफर्मेशन काम करें। क्वेश्चन, आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले लिखिए नेगेटिव पॉइंट्स, क्या क्या आपकी लाइफ में कमियां हैं, आप ये महसूस करते हैं कि अगर ये चेंज हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर मैं पतली हो जाऊं, अगर मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, अगर मुझे सब प्यार करने लगे। अब आप उसके कॉजेज लिखिए, ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आप पतले नहीं हो रहे हो, क्यों आपको 10 लाख रुपए पर मंथ नहीं मिल रहे हैं। कोई तो रीजन होगा कि आपको सब लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई तो रीजन होगा ना। तो अब हमने क्या करना है, अब उसका जो हमने एफर्मेशन बनाना है। आपको जो भी इंटरनेट कनेक्शन कुछ अनस्टेबल हो रहा है, आपका जो भी एफर्मेशन है आपने उसमें ये करना है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं जैसी हूँ मैं पहले खुद को स्वीकार करूँ। इफ आई एम सेइंग कि सपोज मुझे सब नफरत करते हैं, सो आई एम लव्ड एफर्मेशन बनाने से पहले मैं क्या बोलूँगी, ऑल्दो वर्ड आप यूज करेंगे, यद्यपि, हाँ, ऑल्दो लेस पीपल लव्स मी बट आई लव माई सेल्फ एंड ट्राइंग टू बी गुड विद एवरीवन। तो ये आपका लॉजिकल ब्रेन आपको इसके साथ सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आई एम ट्राइंग दैट एवरीवन शुड लव मी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब मुझे प्यार करें, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ। उसके लिए आपको छोटे से एकदम से मिलेनियर बनने का एफर्मेशन आई विल नॉट सजेस्ट। आपको क्या करना है, जैसे आप 50,000 पर मंथ कमाते हैं, अभी आपको 1 लाख पे ही जंप करना है। होगा तो सब जो आपने सोचा सब होगा, लेकिन हम पहले आपके ब्रेन को अलाइन करना चाहते हैं कि आपका अंतर्मन तो मान ले कि ये पॉसिबल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऑल्दो आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ बट नाउ आई एम ट्राइंग टू जंप फॉर 1 लाख एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी इन दैट। सो आई एम ट्राइंग टू जंप या आई हैव जंप्ड। आप पास्ट प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, आई हैव जंप्ड। तो 1 लाख पे आपका ब्रेन एग्री कर जाएगा। 30 डेज तक इस आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। आप 50,000 से मिलेनियर बनने का मत सोचिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सपोज वेट रिड्यूस पे किसी को जाना है तो आप 100 से 30 पे मत सोचिए, आपका ब्रेन ही नहीं मानेगा। आप क्या चूज कर सकते हैं एफर्मेशन कि मैं आई एम चूजिंग हेल्दी फूड, आई प्रेफर हेल्दी लाइफ। तो सबसे पहले खुद को क्वेश्चन कीजिए। सेकंड थिंग,
अब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझे विजुअलाइजेशन में तकलीफ होती है, आई डोंट वांट टू विजुअलाइज दैट, क्योंकि मेरा ब्रेन मान नहीं रहा है कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बन जाऊंगी किसी दिन। मेरा लॉजिकल ब्रेन इसके लिए जवाब दे देता है इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप विजुअलाइज, आप उसको कुछ भी करते रहिए, रात को सोते हुए सोचिए, आप 25 बार लिखिए, 100 बार लिखिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। अभी क्या करना है, आप इसको डे ड्रीमिंग में बदल दीजिए। कैसा हो अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री बन जाऊं तो, आपने इफ लगा दिया। अब इफ लगाते ही तो इफ तो कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब जब भी आपको विजुअलाइज करना है चीज़ों को, कैसा हो कि मेरे घुटने में अब कोई दर्द नहीं है और मैं बहुत तेजी से दौड़ पा रही हूँ, और फिर आप जो है, क्योंकि ड्रीमिंग आपका ब्रेन अलाउ करता है, आपका ब्रेन अलाउ करता है कि नाउ यू कैन ड्रीम एनीथिंग, है ना, वास्तविकता से तो वो मना करता है। तो अब उसको 30 डेज विजुअलाइज कीजिए। कैसा हो कि अगर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रही हूँ तो हमारा ब्रेन ही क्रेव करता रहता है। आप एफर्मेशन करते हैं जस्ट फॉर द शेक ऑफ सेइंग कि मतलब मुझे कहा गया है इसलिए मैं एफर्म कर लूँ, नहीं, एफर्मेशन यहाँ से आना चाहिए, हार्ट से आना चाहिए आपके, कि आई बिलीव। आप जैसे किसी पार्टी में जाते हैं और आप ये सोच के जाते हैं कि आज मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ और नोबडी इज गोइंग टू बी, मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। आप देखिएगा आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, और आपने कुछ भी पहना हुआ हो और आपका ब्रेन कह रहा है यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट लेडी, यू आर द कॉन्फिडेंट लेडी, एंड आप जाइए, आप कैसे भी दिख रहे हो आपके लोग खड़े हो जाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आती है? सबकॉन्शियस ब्रेन से। सबकॉन्शियस ब्रेन से हमें बॉडी लैंग्वेज मिलती है, बॉडी लैंग्वेज से हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं और तब हमारे एफर्मेशंस कंप्लीट होते, पूरे होते। तो इसको मिस गाइड किया गया कि सुबह बोलने और शाम बोलने से चीज़ें एफर्म हो जाएंगी। नहीं, मेरे पास तो 40% क्लाइंट ऐसे हैं जो एफर्मेशन नहीं ठीक से डील कर पाए। सपोज मेरे पास एक लड़की आती है, उसकी 34 ईयर्स की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही है बिकॉज कोई लड़का पसंद नहीं करता। तो मैंने उसको बोला कि तुम लिखो, वाई, तुम क्यों सब तुमको रिजेक्ट करके चले जाते हैं? तो रीज़न उसने खुद ढूंढा, रीज़न मेरे पास नहीं था, मैंने सिर्फ उसको क्वेश्चंस लिख के दिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो। उन क्वेश्चंस के उसने आंसर ढूंढे। आंसर ये थे कि बिकॉज शी वॉज नॉट स्माइलिंग, बिकॉज शी वॉज वेरी, मतलब वो नहीं होती थी, फ्रेंडली नहीं होती थी, ऐसा सब उसने खुद ढूंढा आंसर, और फिर उसने खुद अपनी एफर्मेशन बनाई, और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी जो चेंज हुई है वो मिरेकल मैंने देखा। 30 डेज में उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ली। तो पहले तो आपकी विलिंगनेस, आप कितना बदलना चाहते हैं। एफर्मेशन आप क्यों, मतलब एफर्मेशन पे बिलीव करते हैं और उसके बाद आप सिर्फ इसलिए कि करके देखते हैं, होता तो नहीं है, करके देखते हैं, ऐसा नहीं, आपको उस पर बिलीव भी करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ सोचने से चीज़ें हो जाती, मैं ये सबको बोलती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर सोचने से सिर्फ ये हो जाती चीज़ें तो मैं कभी कोई काम ना करती। मैं बिस्तर पे लेटी रहती और मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती रहती और मैं एफर्म कर लेती जो मर्जी चाहे। अंबानी बिस्तर पे लेट के चीज़ें नहीं बनाता है। अंबानी ने क्या किया होगा? अंबानी ने एक सपना देखा होगा, उसको विजुअलाइज किया होगा, उसको देखने से वो डरा नहीं होगा और उसके लिए एफर्ट्स भी किए होंगे, है ना। ये एक 2 वे बाइसिकल है, मतलब मैं एफर्मेशन का पहिया घुमा रखा है लेकिन मेरे एफर्ट्स का पहिया भी मैं साथ में चला रहा हूँ। ये तभी वर्क करता है। जो हमारी बीमारियां हैं, ज़्यादातर हमारी जो बीमारियां हैं वो यहाँ से आती हैं, थॉट प्रोसेस। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको जो है किडनी और लीवर, उनका डेफिनेटली डैमेज हो। ऐसा हर बीमारी एक अंग के साथ, मतलब एक इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, हमारे चक्रास के साथ जुड़ी हुई है। तो बस सिंपल एफर्मेशन, जैसे अगर मैं अपने आप, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव, आप इतना भी बोल दें ना सुबह उठ के कि आई लव माई सेल्फ एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल डे, आप करके देखिए। लेकिन एक दिन में नहीं। आज मैं सुबह कह के निकली थी कि आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत जाएगा और आज ही मेरा टायर पंचर हो गया, ऐसे रिलेट नहीं करेंगे। अगर एक दिन में चीज़ें पूरी होती तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई दुख होता, कोई तकलीफ में होता। तो इतनी जल्दी रिजल्ट की आप इच्छा मत कीजिए, है ना। आप उस प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो कीजिए, मतलब वो हो रहा है नहीं हो रहा है इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप धीरे धीरे आपका पैटर्न पॉजिटिव थिंकिंग का हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग एक पैटर्न होता है,
एक सोचने का तरीका होता है जिसको हम बदलना नहीं चाहते। यूनिवर्स हमारे साथ अलाइनमेंट में नहीं आता जब तक कि उसको हमारी डीपेस्ट डिज़ायर पता नहीं चलती। और अक्सर हमारी डीपेस्ट डिज़ायर बड़े दुख की होती है। हमारी डीपेस्ट डिज़ायर ये होती है कि मैं तो आई एम नॉट वर्दी, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनूंगा। तो डीपेस्ट डिज़ायर थी कि आई एम नॉट वर्दी, यूनिवर्स उसके साथ अलाइन होता है। आप एफर्मेशन तो डॉक्टर बनने के लिए कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स अलाइन हुआ नॉट वर्दी के साथ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थिंकिंग पैटर्न, वो ऐसे चेंज नहीं होगा। आपको लॉजिकल, अपने ब्रेन को लॉजिकल चीज़ें देनी पड़ेंगी कि क्यों मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। जब सब डॉक्टर बन सकते हैं, इस अर्थ पे इतने सारे डॉक्टर हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मुझ में ऐसी क्या कमी है। वर्क ऑन दैट। आपको क्यों, मुझे मतलब आप क्यों क्वेश्चन पूछिए, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं, तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आप क्यों नहीं, क्योंकि आप आलसी हो, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, तुरंत आपका ब्रेन आपको आंसर देगा। तो पहले फाइंड आउट दोज आंसर्स कि मैं क्यों नहीं, मैं यहाँ पे उस स्टेज पर मैं क्यों नहीं हूँ। तुरंत आपका ब्रेन आंसर देगा कि उस स्टेज पर आप इस रीजन से नहीं हो। उस पर वर्क कीजिए, एफर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए, और ये काम ना करे, हो ही नहीं सकता। होता है, मैं जिसके लायक अपने आप को समझती हूँ कि बस इतने के ही मैं लायक हूँ, यूनिवर्स भी मुझे उसी के लायक समझता है, उसी के लिए तथास्तु होता है। लेकिन सिर्फ लिखने से, बोलने से चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन अगेन। हमको अपना, आप क्वेश्चन कीजिए, आपको जिस भी चीज़ पे डाउट हो, जिस एफर्मेशन पे डाउट हो, पुट अ क्वेश्चन, व्हाई नॉट मी, वो स्टार मैं क्यों नहीं। तो फिर आपको पता लगेगा कि ये रीज़न है, इसलिए आप उस जगह पर नहीं हैं। तो आप जो है यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आइए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको काम करते हुए देखा है। बाकी तो और मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, आप बोलेंगे तो फिर एक और सेशन इसके ऊपर लेके आएंगे। गगनप्रीत आपको जो भी एफर्मेशंस भेजेगा वो चक्रास के ऊपर उसने वर्क करके किया है। आपका अगर लगता है आपको कि नहीं ये नहीं हो सकता, इस एफर्मेशन के साथ मैं रिलेट नहीं कर रही हूँ, तो क्यों क्वेश्चन पूछिए, अपने को रिलेट कीजिए उसके साथ, और उसके बाद उन पे वर्क करना शुरू कीजिए। एंड 30 days मीन्स 30 days, वर्क ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।